हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब? होप सो सब अच्छे ही होंगे। पिछली क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ी थी। उनमें से नेक्स्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखो, वेजिटेटिव पार्ट वेजिटेशन से कुछ समझ आ रहा है। देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेट करना, प्लांट उगाना, मतलब प्लांट उगाना, लेकिन किस चीज़ से? प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट से। इसमें हम सीड को इन्वॉल्व नहीं करते। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। किसकी फॉर्मेशन करनी है? नए प्लांट की फॉर्मेशन करनी है। किससे करनी है? यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, मतलब प्लांट के जिस पार्ट से हम फॉर्मेशन कर रहे हैं उस पार्ट को बोलते हैं, जो प्लांट का पार्ट हमने कट किया है उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और फॉर्मेशन जो हो रही है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अच्छे से समझ आया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ओके, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है? जो प्लांट का पार्ट हमने लिया है उसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलेंगे, और जो फॉर्मेशन होती है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच ए न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम ए पोर्शन ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट विदाउट इन्वॉल्विंग सीड की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। हम प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ले सकते हैं। वेजिटेटिव पार्ट लाइक उसकी स्टेम ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, मतलब कोई भी पोर्शन प्लांट का, सीड को छोड़ के। सीड से तो कोई भी प्लांट उगा सकते हैं, जो सीड से नहीं उगा सकते तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है ये। ठीक है, कॉमन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ज़्यादातर किस में यूज किया जाता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में यूज किया जाता है। जैसे देखो, रूट मॉडिफाइड प्लांट जैसे ट्यूबर की फॉर्मेशन हो जाती है, और ट्यूबर को फिर हम प्लांट कर देते हैं तो स्वीट पोटैटो की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। स्टेम में जैसे राइजोम होता है, जिंजर की फॉर्मेशन हो जाती है। ट्यूबर पोटैटो में देखेंगे आई बर्ड्स होते हैं। अगर हम उस ट्यूबर को वहाँ से स्पिट कर दें और प्लांट कर दें सोइल में तो पोटैटो मिल जाता है, पोटैटो को प्लांट मिल जाएगा। ऐसे ही ट्यूबर को वहाँ से कट कर दो, फिर उसको उगा दो तो स्वीट पोटैटो मिल जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे हमारे। या फिर और अच्छे से देखो, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स मतलब कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम है, लीफ है, उन प्लांट को डिटैच कर दो, कट कर दो, और आर कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर। जो मदर प्लांट है हमारे पास, जो भी प्लांट है उससे कट कर दो, एंड यूज टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट। और उस पोर्शन को हम यूज करेंगे नया प्लांट बनाने के लिए अंडर सुटेबल कंडीशंस। ओके, होप सो आप सबको समझ आ गया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि प्लांट का ही कोई वेजिटेटिव पार्ट लेंगे, उस वेजिटेटिव पार्ट से क्या करेंगे? नया प्लांट ग्रो करवाएंगे, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल समझ गया, प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम, रूट, लीव्स एटसेट्रा। चलो एक एक करके देखते हैं। नेचुरल मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। नेचुरल मेथड में कौन से आते हैं? देखो, नेचुरल मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं रूट। तो रूट देखो, रूट में हमारे बोथ टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों ही हमारी हेल्प करते हैं किस में? न्यू प्लांट की फॉर्मेशन में। आपने देखे भी होंगे, ये जैसे देखो एग्जाम्पल, रूट शो हो रहा है आपको, ये रूट है ना। रूट से तो आपको पता ही है प्लांट उगाते हैं हम, प्लांट कैसे उग जाता है अपने आप, है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल रूट का ही है। नेक्स्ट देखो, अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर लेते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले है ट्यूबर। ट्यूबर में जैसे हमारे पास पोटैटो है, पोटैटो में क्या होती है? नोड निकलाती हैं, आई जिसको बोलते हैं आईज। ठीक है, उस आईज के ऊपर क्या होगा? उन नोड्स के ऊपर बर्ड्स होते हैं, और वो बर्ड्स को अगर हम कट करके ज़मीन में प्लांट कर दें तो क्या होगा? उससे पोटैटो का प्लांट उग जाएगा। जैसे ये देखो, ये मेरे पास पोटैटो है, इस पोटैटो में बीच में ये क्या होगी? हमारी बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, आईज होती हैं, नोट्स, इनके ऊपर ये बर्ड्स उग जाते हैं वाइट वाइट कलर के। कभी ऐसे बोलते हैं ना, आलू भाई उग गए हैं, है ना। तो ये क्या होता है? इस पोर्शन को कट करके ज़मीन में क्या कर देंगे? हम प्लांट कर देंगे और नया पोटैटो प्लांट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या था हमारा ट्यूबर। तो आई पता चल गया आपको, पोटैटो के ऊपर क्या होती हैं, आईज और नोड्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स होते हैं, बर्ड से क्या हो जाएगा, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है हमारे पास बल्ब। बल्ब में क्या होता है, दे आर अंडरग्राउंड कंडेंस शूट विच हैव वन और मोर बर्ड। इसमें एक या एक से ज़्यादा बर्ड भी हो सकते हैं, जैसे ऑनियन और गार्लिक। ऑनियन और गार्लिक में आपने देखा होगा, उसमें हमें ऐसे नज़र आते हैं बल्ब्स। उन बल्ब्स को कट करके प्लांट कर दो सोयल में तो हमें ऑनियन और गार्लिक मिल जाते हैं। ऑनियन और गार्लिक, ये देखो ऑनियन और ऑनियन का आपको नज़र आ रहा है, ये रहा ऑनियन का, ठीक है, ये ऑनियन नज़र आ रहा है हमें। ये देखो इसका, ये लीव्स हैं, इसकी स्केली लीव्स यहाँ पे ग्रो कर जाती हैं। फिर हम इनको प्लांट कर देंगे तो ये हमारे पास नया ऑनियन का प्लांट आ जाता है। नेक्स्ट है कॉम्स। ये क्या होता है, अनब्रांच स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होती है। अंडरग्राउंड, ये सारी अंडरग्राउंड स्टेम की ही टाइप चल रही थी, ट्यूबर, बल्ब्स, कॉम्स। हैविंग सर्कुलर नोड्स, इसमें सर्कल जैसी ऐसी नोड्स बनी होती है, जैसे कोलोकेसिया अगर आपने देखा हो तो उसमें अलग से नजर आएंगे सर्कुलर नोड। हैव बड फॉर द ग्रोथ ऑफ डॉटर प्लांट। अब वो नोड्स हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बड ग्रो कर जाएगा। बड ग्रो करेगा तो मतलब वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, उन बड से हम किसको ग्रोथ करवा सकते हैं, नए प्लांट की, जैसे कोलोकेसिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख, जैसे ये देखो, ये दिखा रखा है कोलोकेसिया का हमारा कोम का एग्जाम्पल। जैसे ये हमारे पास सर्कुलर नोड बनी हुई है, इन सर्कुलर नोड से देखो कैसे यहाँ पे बर्ड्स, फिर रूट की फॉर्मेशन होगी, इस तरह से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है राइजोम। राइजोम क्या है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, खाना स्टोर करके रखती है फॉर पेरिनिएशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में इसके काम आ जाएगा। तो राइजोम्स इस तरह से ग्रो कर जाते हैं, इस तरह से हम बनाना और जिंजर को ग्रो करवा सकते हैं। शक्कर जैसे मिनट प्लांट होते हैं, मोस्टली के घर में होगा भी, तो ये भी अंडरग्राउंड ब्रांचेज होती हैं जो एरियल शूट से डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स। सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम, क्रीपिंग, क्रीप का मतलब आपको पता है जो रेंग के चलते हैं, वही वाली चीज़ है ना। तो अब पहले हमने पढ़ी अंडरग्राउंड स्टेम, अब पढ़ी हमने क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम में 3 चीज़ें आती है, रनर, स्टोलन और ऑफसेट। रनर पता चल रहा है रन कर रहे हैं, तो इसमें कैसे होगा, देखो जैसे ये मैंने दिखा भी रखा है यहाँ पे। जैसे ये मेरे पास सोयल है, सोयल में जैसे एक प्लांट ये यहाँ पे ग्रो कर गया, अब इससे ये नेक्स्ट उस पर, ये सेकंड, ये इससे जुड़ा होगा, फिर ये इससे नेक्स्ट प्लांट, इस तरह से ग्रो कर जाते हैं, रन करते हैं, जैसे हमारी लॉन ग्रास में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है स्टोलन। स्टोलन भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी सी करव होती है, जैसे ये स्ट्रेट एक से दूसरे से जुड़ा हुआ था, इसमें थोड़ी सी करव होके ये स्ट्रॉबेरी वेलिसिनेरिया में देखा जा सकता है। इस तरह से हम नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं स्टेम से। ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, दे आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स। लॉन्ग रनर्स होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स में आकर होते हैं। ऑफसेट कैसे कैसे नजर आएंगे, ऑफसेट ये एक्वेटिक प्लांट होता है, ज़्यादातर इसमें ऊपर की तरफ जो होगा वो लीव्स का गुच्छा होगा और नीचे जो होगा रूट्स का गुच्छा सा नजर आएगा। ओके, इस तरह से कुछ नजर आएगा। और इसका ऑफसेट का एग्जांपल क्या है, वाटर हाइसिनेथ, बायोलॉजिकल नेम इकोनोरिया, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है वाटर हाइसिनेथ को टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से हो रहा है ये प्लांट ग्रो। अब थोड़ी से टाइम में बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है ये पूरे के पूरे तालाब में, और वहाँ पे उस तालाब में क्या है, फिशेस भी हैं, लेकिन ये तो फटाफट वहाँ की सारी ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, ड्रेन कर लेगा। फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से फिशेस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और ये इतना फटाफट स्प्रेड आउट होता है, इसको वहाँ से रिमूव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक तरह से वीड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप्स देख लेते हैं। एरियल स्टेम, एरियल मतलब एयर, ऊपर की बात करें, ईच सेगमेंट ऑफ सच स्टेम कैन फॉर्म ए न्यू प्लांट। अभी अगर ये वाली स्टेम ले ले, इस स्टेम भी ले लेते हैं, कोई स्टेम हमें मिल जाती है, उसको भी हम जमीन में प्लांट कर देंगे तो क्या होगा, नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। जैसे शुगर केन में होता है, गन्ना कैसे उगाते हैं हम, ठीक है। लीव्स में देखो, लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव एडवेंटिशियस बड। इसके पास एडवेंटिशियस बड होते हैं जो हेल्प करेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में। जैसे लीव्स का आपको दिखाऊं मैं, लीव्स में कैसे होता है, लीव्स में बिल्कुल ऐसे, जैसे ये मान लो ये लीव्स है, इस पे यहाँ पे ये ग्रो कर जाएंगे, और इसी लीव्स से, जैसे हमारा पत्थरचट का पत्ता नहीं होता है, पत्थरचट बोलते हैं इसको, उसको हम ऐसे ग्रो करा सकते हैं। ऐसे उसका पत्ता लोगे, उसको भी ज़मीन में वो कर दोगे तो वो पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। सेम ऐसे ही बेंगोनिया ब्रायोफाइलम, ये वही है। ओके,
नेक्स्ट है बल्बेलस। Bulbulus present in all part of the leaf which grow into new plant. Axial part of the leaf which grow into new plant under favorable condition. अगावा जैसे ग्रो कर सकते हैं इससे, ओके। ऐसे ही हमारा ट्यूरियंस है। ट्यूरियंस का एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया, तो इसकी हेल्प से यूट्रिकुलेरिया जैसे ये प्लांट है ये हम ग्रो करा सकते हैं। और वाटर हाइसिनिथ को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वही लिख रखा है। एक्वेटिक प्लांट होता है, मोस्ट इन्वेडिंग वेड्स होती है जो फाउंड ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर में ज़्यादातर ये मिलता है, ऑक्सीजन ले लेता है पानी से, जिसकी वजह से फिर से उसकी डेथ हो जाती है। इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट ए फास्टर रेट, फटाफट ग्रो करता है और थोड़े से टाइम में पूरी जो हमारी पॉन्ड वगैरह है उसमें थोड़े से टाइम में फैल जाता है। इसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है वाटर बॉडी से, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। इस क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप सो आपको सब समझ आया होगा। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।